अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने अबू जान की दी हुई एक और सीख, उनकी कही हुई एक और बात शेयर करूँगी। हमने सारी ज़िंदगी अपने अबू जान को हमेशा बड़ी से बड़ी परेशानी, टेंशन, किसी भी इशू के जवाब में हमेशा यही कहते सुना, कोई बात नहीं, भाई छोड़ दो, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। दैट्स नॉट एन इशू। आपको शायद गलत समझ लगी। यही बातें सुनते हुए हम लोग बड़े हो गए। जब मैं बचपन में स्कूल में दाखिल हुई, तो कभी अगर स्कूल में किसी दोस्त के साथ कोई बात होती, मैं आके अपने अब्बू जान के साथ डिस्कस करती, तो वो कहते, बेटा जी छोड़े, दोस्तों में तो ऐसा हो जाता है। अगर कहीं मार्केट में किसी दुकानदार के साथ, किसी राहगीर के साथ, किसी मिलने वाले के साथ कोई कहा-सुनी हो जाती, तो कहते, दैट्स नॉट एन इशू बेटे जी, लीव इट, ये तो ऐसी बात तो थी ही नहीं। अगर फैमिली में किसी के साथ कोई इशू बन जाता, तो वो कहते, इस बात को छोड़ दें, ये बात ऐसे नहीं हो सकता, उसने ऐसे ना कहा हो, उसका ऐसा मतलब ना हो। अगर किसी हमसाए में किसी के साथ कोई बात हो जाती, तो वो कहते, ना जाने वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था, उसने ये कह दिया, मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो शख्स ऐसा नहीं है। बहरहाल यही बातें सुनते सुनते हम लोग बड़े हो गए। एक दफा मैं ऑफिस से घर आई, तो घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे और किसी इशू पे बड़ी डिस्कशन चल रही थी, और मेरे कान में मेरे अब्बू जान की तरफ से आवाज आई कि ठीक है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा इशू भी नहीं है कि इसे छोड़कर, इसे भूलकर हम आगे ना बढ़ सकें। इस बात को छोड़ दें, लीव इट, अब जिंदगी को दोबारा से ऐसे शुरू करते हैं। मेरा ये सुनना था कि मुझे इंतहाई गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में अंदर गई, और थोड़ी देर के बाद जिस वक्त मेरे वालिद साहब का वापस अपने कमरे में आए, तो मैंने कहा, अब्बू जान आपको तो आदत है हर बात को यही कहना कि इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको नजरअंदाज करो, ये कर दो, वो कर दो। यही करते हुए हम लोग बड़े हो गए हैं। अब्बू जी, ये तो मसले का हल नहीं होता, चीजों को सॉर्ट आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगले को उसका एहसास दिलाएं, उसको स्नैप कीजिए। तो मेरे वालिद साहब हंस पड़े और कहने लगे, ओहो, आज मेरी बेटी बड़े गुस्से में है, लगता है इसके ऑफिस में कोई इशू है, या ये थकी हुई है। चलो बेटा जी मेरे पास बैठे, हम बाप बेटी दोनों बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एनी हाउ मैं गुस्से में भरी उनके पास बैठ गई, तो मेरे वालिद साहब दोबारा हंसते हुए शुरू हुए। कहते हैं, बेटे जी आप, मैंने देखा है आप अक्सर फजर की नमाज कज़ा कर देती हैं, जबकि उठने के बाद आपकी माँ सबसे पहले आपको ये पूछती है कि आज आप, मेरे बेटे ने क्या खाना है। आपकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चीजें तैयार होकर आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं, और यही कुछ सारा दिन, और जब से आप पैदा हुई हैं यही कुछ हो रहा है। आपने ऐसा कौन सा अनोखा काम किया जो ये सब कुछ हो गया? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आपने कभी अल्लाह की ताकत को पहचानने की कोशिश की? कभी उसके दिए हुए पैगाम को फैलाने, उसको समझने, उसके हुक्म की ताबेदारी करने में कभी कोई खास एफर्ट की? नहीं की। जबकि इसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको हर मैदान में कामयाबी अता की है। आपने बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल की, बेहतरीन ग्रेड हासिल किए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब करने का मौका मिला। अल्लाह ने आपको हर परेशानी और बीमारी और तकलीफ से हमेशा तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाई। ये सब क्या है? क्या आप ये सब डिजर्व करती हैं? क्या आपने अपने रब को खुश करने, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए सारे काम किए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। अल्लाह ताला को बेटा गुस्सा ना करना, माफ कर देना, नजरअंदाज करना, दरगुजर करना, बेटा आजिज़ी करना, छोटी मोटी ज्यादती को भूल जाना बहुत अच्छा लगता है। बेटे अल्लाह ताला बेनियाज है, वो किसी चीज से आजिज नहीं होता, इसीलिए रब ने इंसान को आजिज़ी के लिए पैदा किया है। जबकि आप छोटी छोटी बात पर फ्लेयर अप हो जाती हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। आप दिन में 5 दफा कम से कम नमाज में तो ये पढ़ती हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी चीज से आजिज नहीं होता। उसने आजिज़ी के लिए इंसान को पैदा किया है, और जब इंसान आजिज़ी करता है तो अल्लाह की जात अर्श पे झूम जाती है।
اس لیے جب آپ کسی کی کوتاہی کو، ہو سکتا ہے آپ نے کسی کی کوتاہی کو نظر انداز کیا، تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم کے دروازے کھولے۔ اگر آپ سڑک پہ ڈرائیونگ کے دوران کسی نے غلط اوورٹیک کیا یا کوئی ایکسیڈنٹ کا ایشو بنا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر پریشانی اور بیماری سے محفوظ رکھ لیا ہو سکتا ہے آفس میں کسی نے لیگ پولنگ کے ایشو میں آپ کو پریشان کیا ہو اور آپ نے اس بات کو درگزر کر دیا تو آپ کے لیے بہترین سے بہترین پروموشن کے راستے کھل گئے ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی انسلٹ کی، آپ کو دکھ دیا، تو جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یابی اور کامیابی سے نوازا ہو۔ کسی نے آپ کے دل کو دکھی کیا، آپ کو پریشان کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ سے محبت کرنے والے لوگ زیادہ کر دیے ہوں۔ تو میرے بچے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنا، نظر انداز کرنا، معاف کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا بہت اچھا لگتا ہے بیٹا۔ یہی انسان کی ٹو سکسیس ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جائیں، معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، غصہ نہ کیا کرو میرے بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو پہلے بے شمار کامیابیاں عطا کی ہیں، آپ کی زندگی کو سہل بنایا ہے، اللہ ساری زندگی ایسے ہی راستے پیدا کیے رکھے گا۔ ساتھیوں، اپنے باپ کی اتنی لمبی تقریر سن کے وہ جو میرا غصے کا لیول اتنا اوپر تھا، وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا۔ میں آہستہ آہستہ سنتی گئی۔ میرے ابو جان بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیٹا اپنی زندگی کا کبھی بیٹھ کے انالیسس کرنا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کیا وہ صحیح نہیں۔ زندگی کا ہر میدان میں کامیابی دعا کی محتاج ہے، اور دعا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا یا معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری ابو جان کی اس بات سے یقیناً ایگری کریں گے۔ یہ باتیں ہم سنتے روز ہیں، ساری زندگی سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب یہ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی بتائی ہوئی بات، میرے ابو جان کی دی ہوئی سیکھ ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار رہے گا، اور میں دوبارہ پھر کسی اور بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔